हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। आपके पर्सन की देखेंगे करंट एनर्जी और उनकी करंट फीलिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए। एक जनरल रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखें। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती हैं। हर बात आपसे रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं, तो इसलिए ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट करने की कोशिश ना करें। जो भी बातें आपसे इजीली रेजोनेट होती हैं उन्हें क्लेम करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ऐसी और रीडिंग्स के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल रहेगी। सो लेट्स सी करंट एनर्जीज। सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की क्या चल रही है। आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए जिस भी व्यक्ति को लेकर आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके, नंबर 41 7 चक्रा की एनर्जी आ रही है। अटैचमेंट। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे फीलिंग्स में आपके पर्सन की क्या आ रहा है, वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। Okay, so first card we have 3 of Cups, King of Pentacle, the Hangman, Knight of Sword, Ace of Wand, एंड बॉटम से आ रहा है 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ठीक है, राशि मैं आपको बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, चारों एलिमेंट आ गए हैं। तो चारों तरह की राशि भी यहाँ पर आ चुकी हैं। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। इंटेंसिटी, बियॉन्ड द इल्यूजन, कंडीशनिंग, अंडरस्टैंडिंग, हैंगमैन, कंट्रोल, कॉम्प्रोमाइज, सक्सेस, स्लोइंग डाउन, एक्सपीरियंसिंग। बॉटम से आ रहा है अगेन 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। ठीक है, सो ये हैं व्यूअर्स आपके कार्ड्स। ओके व्यूअर्स, तो देखो ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग किसी ऐसे पार्टनर से यहाँ पे डील कर रहे हो जो समवेयर थोड़ा सा कंट्रोलिंग नेचर का हो सकता है। ठीक है, मतलब कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े हों, आपको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़े हों उस रिश्ते को चलाने के लिए, आपको झुकना पड़ा हो, आपको कहीं ना कहीं अपने प्यार की खातिर, इस रिश्ते की खातिर बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ी हों। लेकिन सामने वाला जो पार्टनर है वो इन चीज़ों को ना तो समझ रहा था, ना तो समझ रही थी, ना अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स यहाँ पे लगा रहा था। ठीक है, जो भी आपका पर्सन है, मेल फीमेल जो भी है, बट समवेयर उसका ईगो कह सकती हूँ या उसका इस कनेक्शन को देखने का नज़रिया वो बिल्कुल डिफरेंट था। उसको लग रहा था कि आप ये मतलब ये रिश्ता चल तो रहा है और आपको क्या चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होती रही है और आपको क्या चाहिए। उसको आपके इमोशनल सेटिस्फैक्शन से, ठीक है, आपके सुख दुख से, आपके आंसुओं से, आपकी तकलीफ़ों से, या फिर आप इस पर्सन से कितना वक्त मांग रहे हो उनसे, इसको कोई मतलब नहीं था। क्योंकि मैं यहाँ पे इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ आपके कनेक्शन में।
ठीक है, आपको इग्नोरेंस का और एक तरह के लोनलीनेस का काफ़ी सामना करना पड़ा है। आपको आपने कभी सोचा भी नहीं था, या फिर आपको एहसास धीरे धीरे होने लगा कि यार मैं अकेली पढ़ती जा रही हूँ या अकेला पढ़ता जा रहा हूँ। और ये जो पर्सन है ये अपनी ही लाइफ में, अपने कामों में, मे बी अपने करियर में, बाहर की लाइफ में ज़्यादा खुशियाँ ढूंढ रहा है, ये ढूंढ रही है। उसको बाहर ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू आपके साथ में रहना, आपके साथ में वक्त बिताना। ये बाहर बहुत ज़्यादा जाते होंगे, ट्रैवल करते होंगे, घूमते फिरते होंगे आपके पर्सन कुछ लोगों के, या फिर जितना बाहर वाले लोगों से बातचीत करते होंगे उतना आपसे नहीं करते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई कि आपको लगने लगा कि यार ये पर्सन बाहर वाले लोगों से तो इतना प्यार से बात करती है, ये करता है, घूमना फिरना, एंजॉय करना, फ्रेंड सर्किल काफ़ी है, लेकिन ये मुझसे क्यों नहीं करता, मुझ में ऐसी क्या कमी है। आपने अपने आप को काफ़ी बार चेंज करने की, इनके अकॉर्डिंग ढालने की, या इनके जैसा बनने की बड़ी कोशिश की, पर आप वो नहीं कर पाए क्योंकि वो आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो आपके जितने भी कॉम्प्रोमाइज़ेस थे वो सारे के सारे फेल हो गए, और आप जो पाना चाहते थे वो आपको नहीं मिल पाया। और इवन दो आपको आपका खुद का चेंज करना भी किसी काम नहीं आया आपके, क्योंकि आपने खुद को काफ़ी हद तक चेंज कर लिया। आप जो रियल में थे, आप जो रियल पर्सनालिटी थे वो नहीं रहे इन द लास्ट। आते आते चेंज करते करते एक पल को ऐसा भी लगा होगा आपको कि मैं पहले जैसी नहीं रही लाइक कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, या पहले जैसी नहीं रही। मैं इमोशनली इस पर्सन पे कितना डिपेंडेंट हो गई या डिपेंडेंट हो गया। इस पर्सन के अलावा मैंने कुछ सोचा नहीं, कुछ चाहा नहीं। इस पर्सन के लिए मैंने वो हर एक चीज़ करी है जो इवन दो मेरी डिग्निटी के, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ थी, मुझे वो नहीं करनी चाहिए थी। बट आप इस पे इमोशनली डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा थे इस पर्सन पे, और इसीलिए आपने वो सब कुछ किया। बट इस पर्सन को आपकी वैल्यू ही समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ये बाहर की दुनिया से इतने आकर्षित थे आपके पर्सन कि उनमें ये इतने घुल मिल गए कि आप ही को भूल बैठे कि आप इनके लिए क्या क्या कर रहे हो, आप किस लेवल तक डाउन हुए हो। आपने अपना आत्मसम्मान तक दांव पे लगाया है सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के लिए। आपने वो सारी चीज़ें की जो आपको करने से इवन दो नफ़रत थी, आप वो करना नहीं चाहते थे, बट स्टिल इस पर्सन को खुश करने के लिए आपने वो सब कुछ किया। लेकिन ये जो पर्सन है उसको लगा कि दैट इज़ ओके, ये चलता है, आप ऐसा कुछ कर रहे हो। उनको तो प्लेजर मिल रहा था आपसे, बट आपको प्लेजर नहीं मिल रहा था, आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। आप वो चीज़ें मन मार के कर रहे थे, ठीक है। तो ये इस कनेक्शन की मुझे एक एनर्जी नज़र आ रही है आप दोनों के बीच की। और अब मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे ही सही, पर आप इन चीज़ों को समझने लगे हो, आप खुद की कद्र करने लगे हो, आप खुद को इस पर्सन से उतना इमोशनली अटैच अब नहीं रख रहे हो, या फिर सिर्फ इस पर्सन को पाने के लिए आप किसी भी लेवल तक नहीं गिर रहे हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे अब अपनी लाइफ को एक नया रूप देना होगा, मुझे खुद में पावरफुल बनना होगा, मुझे इमोशनली इस पर्सन पे जो डिपेंडेंसी है वो हटानी होगी। मैं इस पर्सन पे इतना डिपेंडेंट क्यों हो गई, कैसे हो गई, कैसा हो गया, और इस पर्सन को मेरे प्यार की कदर तक नहीं है। तो ये सब चीज़ें व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आती हैं आपके कनेक्शन में कि अब आप अपनी ही लाइफ में खुश रहने लगे हो धीरे धीरे, अपनी सेल्फ जो इम्पोर्टेंस है उसको समझने लगे हो, सेल्फ वर्थ को समझने लगे हो। इस पर्सन के लिए वो सब कुछ अब नहीं करना चाहते आप जो आप पहले कर रहे थे। आपने इस पर्सन को जैसे इसके हाल पे छोड़ दिया है, इसको जो करना है करे, लेकिन अब मैं इसको नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगा तुम ऐसा मत करो या वैसा मत करो। जिस दिन ठोकर खाएगा या खाएगी उस दिन इसको खुद अकल आएगी। आप अपने आप को अपनी नज़रों में और ज़्यादा अब नहीं गिराना चाहते, क्योंकि आपको ये चीज़ समझ में आने लगी है किसी के लिए उतना ही झुको जितना उसको तुम्हारी कद्र हो जाए,
ये रिश्ते निभ जाए, लेकिन ज़रूर इतना भी मत झुको कि रिश्ते निभाने के चक्कर में आप खुद को ही खो बैठो। तो आप खुद को यहाँ पे नहीं खो रहे हो, आप खुद को कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेंथन कर रहे हो, खुद को पावरफुल बना रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, फाइट कर रहे हो खुद के लिए, स्टैंड ले रहे हो खुद के लिए। आपने इस पर्सन को एक तरह से ट्रिगर करा है, जताया भी है, समझाया भी है कि देखो संभल जाओ, अब मैं एफर्ट तुम्हारे लिए नहीं लगाऊंगी, ये तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा और ज़्यादा नहीं झुकूंगा, ये नहीं झुकूंगी। अगर तुम्हें ये रिश्ता चाहिए, अगर तुम्हें मेरी कद्र है, मेरे प्यार की कद्र है और ये रिश्ता तुम चाहते हो, तो तुम्हें खुद आना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं अब अपनी लाइफ पे लेके आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि मैं अकेले रह सकता हूँ या मैं अकेले रह सकती हूँ, तुम्हारे बिना जी सकता हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपने पहले इतना ज़्यादा इस पर्सन को दिखा दिया है कि तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में आज भी वो सारी बातें बैठी हुई हैं। ये इन चीज़ों को लेके सोचते तो हैं कि यार ये पर्सन जो मेरे लिए इतना इमोशनली अटैच रहा है, इतना ज़्यादा मुझसे कनेक्टेड रहा है मेरे लिए, मुझे कभी छोड़ के नहीं गया, चाहे मैंने इसके साथ में कुछ भी किया हो, ये कभी मुझे छोड़ के नहीं गया या कभी छोड़ के नहीं गई। इसने कभी मुझे छोड़ के जाने की वो हिम्मत दिखाई नहीं, बोला कई बार लेकिन कभी हुआ नहीं। लेकिन अब इस पर्सन को क्या हो गया है, अब ये पर्सन क्यों बिल्कुल जस्ट अपोजिट एक्शन ले रहा है, या मुझे चेज़ नहीं कर रहा है, या फिर मेरे साथ में इवन दो मुझे पाने के लिए एफर्ट्स भी नहीं कर रहा है। तो वो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एक एनर्जी जो फील कर पा रही हूँ वो ये कि ये पर्सन को भी आपकी एक हैबिट है, क्योंकि आपने इनके लिए बिल्कुल वो सब चीज़ें की हैं, उतना इनको प्लेजर देने की कोशिश की है जितना जिससे ये आपके साथ में कनेक्टेड रहे, हमेशा आपको खुश रखें या फिर आपके साथ में मतलब एक रिश्ता बना के रखें। लेकिन अब जो आप पैर पीछे खींच रहे हो अपने, तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं शौक तो लग रहा है कि भाई इस पर्सन को अब क्या हो गया, क्यों ये अपना पैर पीछे खींच रहा है, क्यों ये मुझसे दूरियां बना रहा है। तो वो इन चीज़ों को नोटिस कर पा रहे हैं। शौक एनर्जी है थोड़ी सी यहाँ पे जो दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को अभिमान रहा है, मे बी अपने रूप रंग का या अपने पावर का, अपनी पोजीशन का, अपने पैसों का, या इनको ऐसा ही लगा है कि भाई मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, क्योंकि तभी तो ये पर्सन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अदरवाइज़ इसको क्या ज़रूरत है मेरी। तो समवेयर वो आपको अपने लायक समझते ही नहीं थे। ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए साथ में ये बात रेजोनेट होगी, मे बी हर एक के साथ ना हो, क्योंकि ये फील उनको आपने करवाया। मे बी आप दिखने में काफ़ी अच्छे हो, पर आपने उनको ऐसा फील कराया कि वो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा कंपैटिबल है, वो ज़्यादा स्मार्ट है, चार्मिंग है। बट उनका जो भ्रम है अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं टूट रहा है। वो अपनी ईगो का शिकार हो गए हैं और उनकी ईगो अब उनको कहाँ से कहाँ ले आई है, ये उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। मैं कहूँगी धीरे धीरे, पर हर एक लेवल पे नहीं। वो आज भी अपने आप को काफ़ी स्मार्ट समझते हैं, क्योंकि उनका फ़ैन फॉलोइंग या फिर ये कहूँगी फ्रेंड सर्किल उनका काफ़ी बड़ा है, और उनको यही लगता है कि आप नहीं हो तो क्या, और लोग तो हैं मेरे पास और अवेलेबिलिटी तो है। ठीक है, मुझे और लोग खुश करेंगे, मुझे और लोग चीयर अप करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनके पास में कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी इनको ईगो में बनाए हुए हैं, और आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो अभी इनके सामने आने नहीं दे रही है उस लेवल पे जिस लेवल पे इनको सच्चे प्यार की कदर हो जाए। ठीक है, तो ये अभी भी कहीं ना कहीं वही मतलब ड्रिंक वगैरह करना या घूमना फिरना, पार्टी करना, लेट नाइट बातें करना लोगों से, ठीक है, क्योंकि इनके पास में अवेलेबिलिटी है। बट सम टाइम दे फील लाइक कि ये आपके बारे में सोचते तो हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं सोचते तो हैं। उनको भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन अब हमारा जो है वो वैसा नहीं चल रहा जैसे पहले चल रहा था। क्योंकि एज यू कैन सी द एनर्जी ऑफ 7 चक्रा जो दिखा रही है इस पर्सन की जो मेंटल एस्पेक्ट है इस कनेक्शन को लेके वो एक्टिव हो गया है। जो कॉन्शियस माइंड है, जो अवेयरनेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, और ये उन चीज़ों को आप देख पा रहे हैं कि अब आप उतना इस पर्सन को चेज़ नहीं कर रहे हो, एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो। ठीक है, इस पर्सन को लेके ज़्यादा
इग्नोरेंस वाले मोड में नज़र आ रहे हो और अपनी लाइफ पे, अपने करियर पे या खुद पे, अपनी ग्रूमिंग पे काफ़ी यहाँ पे आप एफर्ट्स दिखा रहे हो, ठीक है। तो ये करंट सिचुएशन है जो आपके पर्सन की लाइफ में चल रही है, आपको लेके वो ऐसा ही फील कर रहे हैं मे बी कि कहीं ना कहीं अब आप उनसे उतना ज़्यादा प्यार कहूँ या इमोशनल डिपेंडेंसी कहूँ वो नहीं दिखा रहे हो उस पर्सन के ऊपर, ठीक है। सो लेट्स से आपके लिए यहाँ पे मैं कुछ चैनल मैसेज ले लेती हूँ, उसके बाद में एंजलिक गाइडेंस ले लेंगे, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। सो लेट्स से यहाँ पे क्या आ रहा है आपके लिए, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या आ रहे हैं। क्या हम साथ में हो सकते हैं, सबसे पहला इन्होंने ये बोला है आपको लेके, ठीक है। यानी कि वो नहीं चाहते आप मूव ऑन करें या अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि वो भी आपसे अटैच है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको भी जैसे कहते हैं ना एक आदत सी हो गई है आपके होने की या फिर आपसे जो मिल रहा है उस चीज़ को पाने की। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने इनको लेफ्ट किया है, ये कार्ड आपकी तरफ से मुझे नज़र आ रहा है। तो आपके पर्सन ये चीज़ें समझ पा रहे हैं कि भाई उससे पहले ये इंसान मुझे छोड़े तो मैं इसे छोड़ दूँ, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि भाई आपके पार्टनर जो हैं वो खुद आपसे दूर हो गए कि उनको लगा कि भाई एक ना एक दिन तो ये बंदा चला ही जाएगा अपनी लाइफ में, मूव ऑन कर ही जाएगा, ठीक है। तो बेहतर है कि भाई कोई अनदर अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो उसके साथ में मूव ऑन कर लो, ठीक है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एट इट सीम्स। तो ये आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ उन लोगों के साथ में या उस रिलेशनशिप में वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो या जैसा तुम फील कर रहे हो, ठीक है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मैंशन यू। जब लोग आपके बारे में बात करते हैं कि तुमने उसे क्यों छोड़ा, तुम्हारा प्रीवियस पार्टनर था वो अभी भी तुमसे कनेक्टेड है या नहीं है, तुम उसके लिए क्या फील करते हो, समथिंग लाइक कुछ ऐसे क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं। तो जब ये आपके बारे में बातचीत होती है, मे बी इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन होता है जो पूछता है आपके बारे में, या कोई नॉन अननोन फ्रेंड पूछता है कि भाई तुमने उसे क्यों छोड़ा या तुम्हारे बीच में क्या हो गया, तुम दोनों तो इतना प्यार करते थे एक दूसरे से। तो ये जवाब नहीं देते उन चीज़ का, चुप हो जाते हैं, इग्नोर करते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी हुआ कह रहे हैं आपके पर्सन की बहुत जल्दी एज में हो गया, मे बी आई एम नॉट प्रिपेयर, और मैं इन चीज़ों को समझ नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रहा था, जस्ट हो गया। आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें इनको याद आती हैं जो भी आप दोनों के बीच में। फ्यूचर को लेके फिर भी देख लेती हूँ आप लोगों के बीच में क्या रहेगा, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या होगा। वैसे यूनिवर्स ने हिंट तो दे दी है, बाकी ये देख लेते हैं यहाँ पे फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या होगा। डिवाइन एंजल प्लीज़ मुझे बताएं फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन क्या होगा। किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। कार्ड तो बहुत अच्छे आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं एक चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगेन कॉम्प्रोमाइजिंग की एनर्जी बन सकती है आप लोगों के बीच में, ठीक है। बैलेंसिंग की, कॉम्प्रोमाइजिंग की एंड एक दूसरे के साथ में पैचअप की एनर्जी, क्योंकि अगर हम देखें कार्ड्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं आपके लिए जो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि चीज़ें बेहतर इन फ्यूचर हो सकती हैं, ठीक है। आप लोगों में कम्युनिकेशन होना या एक दूसरे के साथ में फिर से जुड़ जाना या अटैचमेंट में आ जाना, एक कनेक्शन में आ जाना, फिर से एक दूसरे के साथ में घुल मिल जाना, ये एनर्जीज़ है यहाँ पे, ठीक है। देखो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगी, वो यही है कि अगर आपसे जो रीडिंग में आता है फ्यूचर, अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं होता है, ठीक है, आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे से नहीं मिल रही हैं, तो आप एक बार पर्सनल रीडिंग ले लिया करो, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग में क्या होता है ना, आपकी जो फ्यूचरिस्टिक एनर्जी होती है वो रेजोनेट आपसे हो जाएगी 100%, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये पर्सन आएगा या नहीं आएगा। तो इस चीज़ को लेकर क्लैरिफिकेशन एटलीस्ट आप ले लिया करो, बाकी तो सब आपको पता ही होता है। सो ऐसी एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि फ्यूचर हर एक से रेजोनेट ना हो, या फिर हर एक बात जो इस रीडिंग में आई है वो हर एक से रेजोनेट ना हो, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग होती है, इस बात का ध्यान रखें। आपके लिए क्या एंजेलिक गाइडेंस आ रही है देख लेते हैं। ईयर फ्रॉम नाउ, परफेक्ट टाइमिंग, लुक फॉर ए साइन, ओके।
सो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं देखूँ तो आपके लिए मैसेज मिल रहा है मे बी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर अप्रैल से लेके जुलाई का बीच का टाइम आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये यहाँ पे साइन मिल रहे हैं आप लोगों को, तो मे बी अप्रैल से लेके जुलाई तक के टाइम में आप लोगों का रियूनियन, पैचअप, एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बिल्डअप होना, एक दूसरे के साथ में चीज़ें बेहतर होना, रिलेशनशिप बेहतर होना यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जब ये आपके साथ में होने वाला होगा, जब ये चीज़ें आपके साथ में होने वाली होंगी, तो आपको कुछ एंजेलिक मैसेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मे बी कुछ ड्रीम्स आ गया, बहुत अनयूजुअल, जिसके बारे में आप सोचो नहीं, क्योंकि ज़्यादातर हम जो सोचते हैं वो हमारे ड्रीम्स में आता है, तो हम उस चीज़ को नहीं कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर वो कर रहे हैं जैसे बहुत अनयूजुअल चीज़ें होने लगेंगी आपके साथ में, ठीक है। एंजल नंबर नज़र आने लगेंगे, या फिर कुछ साइक्रोनिसिटी आपके साथ में होने लगेगी, ठीक है। कुछ अनयूजुअल वर्ड्स, ट्री, लीव्स, फेदर, कुछ भी नज़र आने लगेगा आपको। तो ये आपके साथ में होगा जब आपके साथ में ये चीज़ें घटने वाली होंगी, तो उन पे फोकस रखेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो डिवाइन टाइमिंग मेरा आ गया, कि अब मेरा पार्टनर मेरे साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। पर्सनलिंग लेना चाहते हैं वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप अप्रोच कर सकते हैं, पर्सनलिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, तो ये थी आपके लिए रीडिंग। सो बाय बाय, टेक केयर।